केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ रहे थे, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे। बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन में सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन क्या है जरा समझते हैं। K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT है। बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि E की पावर माइनस EA बाय RT को क्या कहा जाता है। E की पावर माइनस EA बाय RT को बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि हमने ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से पहचाना था। बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose एनर्जी, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी बोलते हैं इसको। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन एनर्जी वाइज, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। ये तीन फैक्टर हैं इसमें। E की पावर माइनस EA बाय RT को बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। बच्चों इतना लिख लिया कि हमारा रेट कांस्टेंट है, ए आपको मालूम ही है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर E की पावर माइनस EA बाय RT को हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से लिख लें। बच्चों एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, R की जो वैल्यू आप लेते हो वो 8.314 होती है जूल पर केल्विन पर मोल। आप R की इसी वैल्यू को कैलकुलेशन में 25/3 भी ले सकते हो। और बच्चों R की एक वैल्यू कैलोरी में ली जाती है और वो होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मैं कुछ चीजें आपको पहले से बता के चल रहा हूं। 2.303 इंटू R, इसको वैल्यू को बच्चों हम लोग 19.14 लेते हैं। R की कौन सी वैल्यू 8.314, इसका प्रोडक्ट 19.14 आता है। बच्चों ये भी आप नोट कर लीजिएगा स्टार लगाकर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप नोट कर लो। तो E की पावर माइनस EA बाय RT को बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, E की पावर माइनस EA बाय RT को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल कोलिजन में कितने ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, वो भी यही होता है, E की पावर माइनस EA बाय RT। बच्चों ये आर्हेनियस इक्वेशन जो है ये हमारा एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर बताता है, एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर बताता है। पहले आप इस चीज को नोट कर लो, R की वैल्यू नोट कर ली आप लोगों ने, चलो ठीक है। बच्चों आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है? आकांक्षा बेटा आप दोबारा से ज्वाइन करें। बच्चों सबसे पहले आप लोग ये समझो कि K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT। मैं बता दूं एक्टिवेशन एनर्जी एंड A इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी और A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इन दोनों की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी और A की वैल्यू टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मानी जाती है। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए A की वैल्यू फिक्स होती है, EA टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। EA एंड A इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए A की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए A की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है। EA एंड A इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये नोट कर लिए बच्चों, ये नोट कर लो, K बराबर AE माइनस EA बाय RT। E की पावर माइनस EA बाय RT को बोल्ट्जमैन फैक्टर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, है ना। अब जरा मेरी बात समझो, ठीक है बच्चों। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड, अगर आप ln ले लें बोथ साइड, नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln k
ln a प्लस ln e माइनस EA बाय RT। इसको और सॉल्व करेंगे तो ln k बराबर ln a माइनस EA बाय RT, और यहां पर लिख लीजिए ln e की वैल्यू 1 होती है। ये इक्वेशन बन गई बच्चों। अगर हम इस इक्वेशन को देखें ln k बराबर ln a माइनस EA बाय RT को अगर हम देखें, ln k बराबर ln a माइनस EA बाय RT को अगर मैं देखूं तो बच्चों यहाँ पर मेरी समझ में आता है कि इसको अगर मैं y मानता हूँ तो इसको इंटरसेप्ट मानेंगे और ये mx है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कर्व आ जाएगा ln k वर्सेस 1/t, और ये आ जाएगा कर्व स्ट्रेट लाइन, और इस रिएक्शन का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस का EA बाय R। इस रिएक्शन का जो स्लोप होगा वो माइनस EA बाय R, और ये इंटरसेप्ट है और ये हो जाएगा ln a, और बच्चों अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये हो जाएगा बराबर का tan थीटा। चेक करो, स्लोप बराबर माइनस का EA बाय R इज इक्वल टू tan थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, देन ln k प्लस ln a लॉग मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, ln a प्लस ln e माइनस EA बाय RT, पावर में ये आगे आएगा माइनस EA बाय RT, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर किया है, ln k वर्सेस 1/t, स्लोप बराबर माइनस EA बाय R इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम ln को log में कन्वर्ट करेंगे ना तो कभी भी किस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। ln को अगर आप log में कन्वर्ट करोगे तो नेचर ऑफ ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आता। ln को अगर आप log में कन्वर्ट करोगे तो नेचर ऑफ ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आता। जल्दी से इतना पॉइंट नोट कर लो, ln को अगर आप log में कन्वर्ट करोगे तो नेचर ऑफ ग्राफ पे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ, इसको आगे नोट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इधर टेकिंग इसको log में कन्वर्ट कर लो, 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस EA बाय RT। 2.303 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा log k बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/t। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं log k वर्सेस 1/t का, तो बताओ कैसा कर्व आएगा। मैंने आपको पहले बताया था ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरसेप्ट क्या होगा बोलो, इंटरसेप्ट होगा log a, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा बराबर माइनस का EA अपॉन 2.303 R। ये एंगल मान लो थीटा है तो ये बराबर होगा tan थीटा। चेक करो, दो ग्राफ है, एक log k वर्सेस 1/t, एक ln k वर्सेस 1/t, एक log k वर्सेस 1/t और एक ln k वर्सेस 1/t, इन दोनों का ग्राफ है। जल्दी बताओ बच्चों, एक log k वर्सेस 1/t और एक ln k वर्सेस 1/t। बोलो बच्चों, एक log k वर्सेस 1/t और एक ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ है। दो ग्राफ मैंने बता दिए हैं आर्हेनियस इक्वेशन में। बच्चों अब दिख रहा है आप लोगों को सभी को? अब तो नहीं कट रहा कुछ? ओके, जल्दी बताओ। बच्चों नोट कर लिया था? ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक चीज और समझाओ। हम लोगों ने एक और, इसके तीन ग्राफ है, एक है ना, एक k वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा।
ये 3 ग्राफ आते हैं इसमें। एक के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आता है, एक ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ आता है, और एक ग्राफ आता है log k वर्सेस 1/t का, और वो आता है स्लोप बराबर -EA/2.303r। ये इंटरसेप्ट है, यहाँ log a, यहाँ इस इंटरसेप्ट की वैल्यू है ln a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसको थीटा ले सकते हैं, तो ये बराबर होगा tan थीटा। यहाँ पर से थीटा मानते हैं तो ये बराबर होगा tan थीटा। आप ये 3 कर पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन में। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? k बराबर ae माइनस EA/RT। अच्छा, इसका कंपैरिजन वाला ग्राफ, जो ग्राफ इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन सा है? एक तो log k बराबर log a माइनस EA/2.303r 1/t। ये जब इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो ये वाला कर लेते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे समझ में आएगा। क्वेश्चन है log k बराबर 6 माइनस 2000/t। log k बराबर 6 माइनस 2000/t। क्वेश्चन पूछ रहा है a कैलकुलेट करना है और EA कैलकुलेट करना है। बहुत आसान, कंपेयर करो तो log a बराबर आ गया बच्चों 6, a बराबर आ जाएगा 10⁶। log a बराबर 6, एंटी लॉग लोगे तो ये 10⁶। अब ये आ जाएगा माइनस EA/2.303r 1/t बराबर माइनस का 2000/t। कंपैरिजन कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? EA/2.303r इज इक्वल्स टू 2000। तो EA 2.303r का मतलब 2.303r का मतलब 8.314 इज इक्वल्स टू 2000। तो EA बराबर आ जाएगा 19.14 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से क्यों डिवाइड किया? किलो जूल में चाहिए आंसर, तो आंसर आ गया 38.28 किलो जूल पर मोल। चेक, 38.28 किलो जूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जल्दी बताओ, क्या डाउट है? चेक कर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे बच्चे। बोलो बच्चों जल्दी से, बाकी बच्चों को क्लियर है? बच्चों बारिश हो गई है, इस वजह से हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो, और कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे इसके बाद। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। मान लो अभी आपको मैंने जो क्वेश्चन सिखाया वो ऐसे था। सो देखो जब log k बराबर 6 माइनस 2000/t दे रखा था, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है A निकालो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है किलो जूल पर मोल में, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोगों ने ये इक्वेशन अभी अभी पढ़ी है, log k बराबर log a माइनस EA/2.303r 1/t। तो कंपेयर करो दोनों इक्वेशनों को, तो कंपेयर करने पर आएगा log a बराबर 6, a बराबर आ जाएगा 10⁶। ये तो पहला आंसर हो गया।
माइनस 2000 स्लोप इसका 1/t के साथ जो होता है, और इसका स्लोप क्या होगा माइनस EA अपॉन 2.303 r, माइनस माइनस कैंसिल, 2000 2.303 की वैल्यू 19.14 बराबर EA, इससे जूल में आएगा, डिवाइड करो 1000 से, किलो जूल में आएगा, 1000 से डिवाइड करो तो EA का आंसर आ गया 38.28 किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझो, 38.28 किलो जूल पर मोल आ गया। जल्दी बताओ, log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 r 1/t। कंपेयर किया log A का कंपैरिजन 6 के साथ और इसका स्लोप का कंपैरिजन 2000 के साथ, बराबर कर दिया। इजी क्वेश्चन है बच्चों, जी में आया वो क्वेश्चन है। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है तो आगे चलो, जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन करने को देता हूं, रफ कर दूं इसे। अगला क्वेश्चन है log K बराबर 12 माइनस 3000 अपॉन t। कैलकुलेट A and K at 500 Kelvin. Also calculate activation energy in kilocalorie. क्वेश्चन करके बताओ। log K बराबर 12 माइनस 3000 अपॉन t, कैलकुलेट A and K at 500 Kelvin, also calculate the activation energy in kilocalorie। जल्दी आंसर करो। जल्दी बताओ बच्चों, log K बराबर 12 माइनस 3000 अपॉन t, कैलकुलेट A and K at 500 Kelvin, also calculate the activation energy in kilocalorie। जल्दी बताओ, आंसर निकाला? टेन टू द पावर 12 एंड K बराबर 10 टू द पावर 6 कैलोरी पर मोल। एक का आंसर है 13.818 कैलोरी पर मोल। किसका आंसर है? ये शिव शुक्ला का है। ठीक, देखो सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, जी का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं log K बराबर log A, तो log A के साथ कंपैरिजन हो जाएगा किसका? 12 का, तो A बराबर आ जाएगा 10 की पावर 12। पहला तो ये आंसर हो गया, ये फर्स्ट। अब यहां पर log K निकालना है। log K बराबर 12 माइनस 3000, टेम्परेचर कितना बच्चों? 500। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 बराबर log K। K बराबर आ जाएगा 10 की पावर 6, K की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6। ये दो कंडीशन आ गई। अच्छा, इस रिएक्शन का स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा इसका? बोलो माइनस 3000। स्लोप हमारा क्या होता है? माइनस EA अपॉन 2.303 r बराबर माइनस 3000। माइनस माइनस कैंसिल, EA कैलोरी में R की वैल्यू कितनी होती है? 2। 3000 EA बराबर 4.606 into 3000 divided by 1000।
मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 13.8 किलो कैलोरी। बच्चों आंसर आना चाहिए 13.8 किलो कैलोरी। चेक करो 13.8 किलो कैलोरी। चेक करो बच्चों, log के बराबर 12 माइनस 3000 अपॉन टी। कंपेयर किया इसके साथ तो log a बराबर 12, तो a बराबर 10 की पावर 12। log k बराबर 12 माइनस 3000 अपॉन टी। किस टेम्परेचर पे k कैलकुलेट करना था? 500 पे पुट किया 500। 12 माइनस 6 log k बराबर 6, k बराबर 10 की पावर 6। स्लोप कितना होगा? माइनस 3000। स्लोप की बराबर इस इक्वेशन में स्लोप कितना होता है? माइनस e अपॉन 2.303 r। माइनस माइनस कैंसिल, e बराबर आ जाएगा 4.606 इंटू 3। 4.606 इंटू 3 करोगे तो 13.8 किलो कैलोरी। चेक करो बच्चों आंसर, चेक करो जल्दी बताओ। कुछ बच्चों का है लेकिन इसका बोलिए सर किलो कैलोरी पर मोल। पर मोल नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक वो अंडरस्टूड होता है किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा चलो एक एक क्वेश्चन और बताओ। आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था शायद, है ना? log k बराबर log a माइनस e a अपॉन 2.303 r 1 अपॉन टी। चलो अच्छा, T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K2। और T2 बड़ा है T1 से तो K2 भी बड़ा होगा K1 से। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K2। और आपको अच्छी तरह मालूम है EA एंड A आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा आपको। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्कूल लेवल पर। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2। पुट करो तो ये हो जाएगा log K1 बराबर log A माइनस E A अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन बोलो क्या होगी? log K2 log A माइनस E A अपॉन 2.303 R1 अपॉन T2। log K1 is equals to log A minus E A upon 2.303 R T1। log K2 बराबर log A minus E A upon 2.303 R1 by T2। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा? log K2 माइनस log K1 is equals to E A upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये आएगा। बच्चों पहले आप इसको लिख लो। बच्चों आप इसको लिख लो। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो ये आएगा log K2 माइनस K1। log K2 माइनस log K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बच्चों लॉग में जब भी कोई चीज माइनस होती है तो डिवाइड होता है। लॉग में कभी भी कोई चीज माइनस होती है तो डिवाइड होता है। बच्चों लॉग में कभी भी माइनस होता है तो डिवाइड होता है, तो ये क्या बन जाएगा? log K2 अपॉन K1
log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये फॉर्मूला है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। ये फॉर्मूला किस लिए है? दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए जाए, दो रेट कांस्टेंट दे दिए जाए, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो, ये तरीका यूज करेंगे। log K2 upon K1 is equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। पहले फॉर्मूला सीखो। नहीं आया, चलो फिर से सिखाता हूं। इधर देखो, इधर देखो फिर से। बच्चों इधर देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था? log K is equals to log A minus EA upon 2.303 R 1 upon T। ये हमारा फॉर्मूला था। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है K2। K2 बड़ा है किससे? K1 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि T2 बड़ा है T1 से। पुट कर दो इसमें, log K1 is equals to log A minus EA upon 2.303 R 1 upon T1। ये इक्वेशन नंबर होगी 1। फिर log K2 log A minus EA upon 2.303 R 1 upon T2। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे, फॉर्मूला क्या आएगा? log K2 upon K1 EA 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये फॉर्मूला है एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर दो रेट कांस्टेंट K2 K1 EA 2.303 R। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस फॉर्मूले के। जब भी क्वेश्चन में दो डिफरेंट टेम्परेचर मिल जाए, आप एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी डेरिवेशन को बच्चों हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट? इसी डेरिवेशन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। बताओ, इसी डेरिवेशन को एक तरीके से और कर सकते हैं। इस मेथड से ये फॉर्मूला हम क्यों लगाते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट दे दिए जाए तो इस तरीके से भी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करो। चलो ठीक है। बच्चों एक और तरीके से इसको किया जा सकता है, और वो तरीका ये है। आपका फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, तो यहां लिख दो K1 इज इक्वल्स टू AE माइनस EA RT1। इक्वेशन नंबर 1। T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है बच्चों? K2। रेट कांस्टेंट दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी पर और एक टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी पे, एक टेम्परेचर पे। K2 बराबर AE माइनस EA RT2। सेकंड इक्वेशन। डिवाइड कर दो सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। ये क्या हो जाएगा? K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू A से A कैंसिल हो जाएगा, E की पावर EA बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
लॉग में कन्वर्ट कर दो इसको, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T। ये है वो फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस फॉर्मूले से आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन की बड़ी आसान पहचान होती है, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। जल्दी बोलो, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दिए जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं, नोट किया है सही से अच्छे से? बच्चों जल्दी से, चलो ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताओ समझ में आएगा। सर पेपर में ड्राइव करने आएगा क्या? हाँ आता है बच्चों, पेपर में ड्राइव करने को आता है। अब एक क्वेश्चन और बता दो, देखो इधर, अब इस बार क्या कर रहे हैं, K1 एंड K2 दोनों रेट कांस्टेंट सेम टेम्परेचर पे है, तो बच्चों कौन डिफर करेगा इस बार बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी। मैं यहां लिख देता हूं, K की जो वैल्यू होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी, और अगर टेम्परेचर सेम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करेगी। K1 की जो टाइम पर एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, और K2 के टाइम पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA2। दोनों को सेम टेम्परेचर पे लिया है K1 एंड K2, बट देयर एक्टिवेशन एनर्जी वेरी कर रही है। K1 रेट कांस्टेंट है, उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, और K2 जो रेट कांस्टेंट है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। मेरी बात सुनना ध्यान से, दोनों को सेम टेम्परेचर T पे लिया गया है। अब मेरी बात सुनो, अगर K2 बड़ा है K1 से तो एक्टिवेशन एनर्जी 1 बड़ी होगी एक्टिवेशन एनर्जी 2 से, क्योंकि K की जो वैल्यू होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी स्लो होती है। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है रिएक्शन उतनी स्लो होती है, और रिएक्शन जितनी स्लो होगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम होगी। तो अगर K2 बड़ा है K1 से तो फिर EA1 बड़ा होगा EA2 से। बच्चों मेरी बात समझो, दोनों इस बार सेम टेम्परेचर पे, इस बार दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, दो रेट कांस्टेंट बट सेम टेम्परेचर। इससे पहले वाले में दो रेट कांस्टेंट, दो डिफरेंट टेम्परेचर, सेम एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस बार हमने क्या माना है कि K की वैल्यू दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, T पे और EA पे। पहले हमने T को वेरी किया था, इस बार EA को वेरी किया। तो बताओ क्या होगा, बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? K1 इज इक्वल्स टू AE माइनस EA1 बाय RT। K2 क्या होगा बोलो? AE माइनस EA2 बाय RT। बड़े आराम से पहचान सकते हो। जब भी क्वेश्चन में दो एक्टिवेशन एनर्जी दे, ये वाला फॉर्मूला लगाना। जब भी क्वेश्चन में दो डिफरेंट टेम्परेचर दे, पिछले वाला फॉर्मूला लगाना। K1 K2, अब मुझे बताओ कौन बड़ा है? तो K2 को डिवाइड कर दो K1 से, तो क्या आ जाएगा ये बोलो? AE माइनस EA2 RT AE माइनस EA1 बाय RT। A से A कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E की पावर EA1 माइनस EA2 RT। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2 RT। बताओ क्या फॉर्मूला आ जाएगा? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2 अपॉन 2.303 R1 बाय T। चेक करो, जब रेट कांस्टेंट K1 तब एक्टिवेशन एनर्जी EA1, जब रेट कांस्टेंट K2 EA2, बट इस बार सेम टेम्परेचर, दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी लोगे
तो दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट होंगे, कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी K2 बड़ा है K1 से, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी EA1 बड़ी होगी EA2 से। मैंने सॉल्व किया, ये फार्मूला आएगा बच्चों, ये फार्मूला आएगा, दोनों लिख लो। क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाओगे K की वैल्यू बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे K की वैल्यू घटेगी। ठीक है, बोलो जल्दी बताओ। देखो मैं बड़ा आसानी से बताऊं तुम्हें, देखो जब भी क्वेश्चन में दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी हूं, दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हो, क्या फॉर्मूला लगाओगे? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये कब लगाओगे? जब दो डिफरेंट टेम्परेचर, दो रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। इसकी पहचान है दो डिफरेंट टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों इस log K2 अपॉन K1 को हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1 को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं। बोलो, अगर इन दोनों के बीच में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होगा तो इसको अल्फा लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, log K2 अपॉन K1 EA1 माइनस EA2 अपॉन 2.303 R 1/T। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दो डिफरेंट टेम्परेचर। इस केस में टेम्परेचर सेम है, इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी सेम है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/T, ये दे रखा है। तो बताओ इसमें स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा माइनस का EA अपॉन 2.303 R। ये तीसरा फॉर्मूला। जब दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दूं तो ये लगा देना, जब दो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी दे दूं तो ये लगा देना, जब भी कंपैरिजन करके स्लोप वगैरह पूछूं तो ये वाला लगा देना। तीन फॉर्मूले। चलो बोलो, समझ में आ गए? फॉर्मूले समझ में आ गए, फिर आगे चलो। फॉर्मूले समझ में आ गए, फिर आगे चलो। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, फॉर्मूले समझ में आ गए? क्वेश्चन करें बच्चों, K2 अपॉन K1 की जगह आप लोग R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं। K2 अपॉन K1 की जगह आप R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं। मालूम है ना, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द K। K2 अपॉन K1 की जगह आप R2 अपॉन R1 भी लिख सकते हैं। जल्दी करो। बच्चों एक क्वेश्चन है, रेट R1 है तब एक्टिवेशन एनर्जी EA1 थी, रेट R2 है तब एक्टिवेशन एनर्जी EA2 थी। जो EA1 है वो EA2 से 10 किलो जूल ज्यादा है। EA1 EA2 से 10 किलो जूल ज्यादा है। दोनों रिएक्शनों को मैंने कितने टेम्परेचर पे लिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन समझो, जी का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन है R1, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1, एक रिएक्शन है R2, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA2। दोनों रिएक्शन को मैंने सेम टेम्परेचर पे लिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और क्वेश्चन में बोल रखा है जो एक्टिवेशन एनर्जी 1 है
वो एक्टिवेशन एनर्जी 2 से 10 किलो जूल ज्यादा है, तो बताओ ln K2 अपॉन K1 का रेशियो कितना आएगा, करके बताओ। अरे भैया एक रिएक्शन R1 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 थी, एक रिएक्शन R2 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 थी, दोनों को सेम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया है और ये कह रहा है कि EA1 जो है वो EA2 से 10 किलो जूल ज्यादा है, तो बताओ ln K2 अपॉन K1 का रेशियो कितना होगा, जल्दी बताओ। देखना सबसे पहले आंसर कौन देगा। 10/RT। 10/RT। हाँ टेम्परेचर दे तो रखा है, किसने बोला ये 10/RT? आस्था श्रीवास्तव। आस्था टेम्परेचर पुट नहीं किया, आस्था टेम्परेचर पुट नहीं किया। और दूसरा अभी नहीं बताऊंगा, पहले गलती तुम लोगों की बताऊं, चलो जल्दी से करके बताओ, देखते कौन सा बच्चा सबसे जल्दी कर लेता है। सबसे जल्दी कौन सा बच्चा, जो बच्चा सबसे जल्दी करेगा वही एग्जाम क्वालिफाई करेगा इस बार IIT का। बोलो जल्दी से, जल्दी कौन सा बच्चा है? 4। किसने दिया है? अभय तोमर। शाबाश अभय तोमर, वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। कुछ लोग 4/1 भी दे रहे हैं। 4/1 4 ही है। अच्छा। 4 किस किस के आंसर है? 4 आकांक्षा ने दिया है। वेरी गुड आकांक्षा, अनन्या ने दिया है। वेरी गुड, वैभव शाबाश। ने दिया है। वैभव भी, शिवानी ने दिया है। इतने सारे बच्चों ने आंसर दिया है। रोहित सिंह ने भी दिया है। ln K2/K1 देखो बड़ा आसान है फॉर्मूला। ln K2/K1 क्या होता है जरा मुझे बताओ? EA1 माइनस EA2 अपॉन RT, अभी मैंने सिखाया था। ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2 RT। अच्छा ये कितना किलो जूल ज्यादा है? 10 किलो जूल, 10 किलो जूल ज्यादा है। R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 10 किलो जूल को कन्वर्ट करो जूल में, 10 इंटू 10,000, 10 इंटू 1000। 8.34 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/3 इंटू 300, तो ये 100, ये गया 2 0 4, तो ये आंसर आएगा 4। चेक करो कैलकुलेशन, चेक करो कैलकुलेशन, जल्दी करो चेक। अगला क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा, जल्दी चेक करो। कभी भी ई हटाना हो ना तो ऑलवेज नेचुरल लॉग लेना, कभी भी ई हटाना हो तो ऑलवेज नेचुरल लॉग लेना। चलो जल्दी से, सभी का आ गया? चलो एक चीज ये बताओ मुझे, टी हाफ दे रखा है 5 मिनट एट 320 केल्विन और टी हाफ दे रखा है 20 मिनट एट 300 केल्विन। दोनों कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी करके बता दो, जल्दी करके बताओ, जल्दी करके बताओ, जल्दी। T of 5 minute at 320 Kelvin, T of 20 minute at 300 Kelvin, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज किलो जूल में कैलकुलेट की जाती है बच्चों ना। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप R की ये वैल्यू यूज करोगे ना, R की वैल्यू 8.314,
जूल पर मोल पर केल्विन। तो आर की जब भी ये यूज करोगे वैल्यू तो एक्टिवेशन एनर्जी जूल में निकलेगी बच्चों। अगर ये वाली वैल्यू यूज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी जूल में होगी। अगर आप इसको यूज कर रहे हो और एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दे रखी है तो आप उसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके किससे 1000 से किस में कन्वर्ट कर लो, जूल में। जल्दी बताओ। 38280 38। 280। अच्छा ऐसे करो, देखो फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 r को हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 r को हम क्या लिख सकते हैं? 19.14 1 अपॉन 320 माइनस 1 अपॉन 300 इतना। log k2 की जगह क्या लिख सकते हो बोलो? 0.693 अपॉन 5। K2 की जगह क्या लिख सकते हो? 0.693 अपॉन 5। K1 की जगह क्या लिख सकते हो? 0.693 अपॉन 20। ये आ जाएगा EA इज इक्वल्स टू 19.14 और ये आ जाएगा 20 अपॉन 300 इंटू 320। ये कैंसिल 0.693। ये कितना आ जाएगा बच्चों? log 4 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 19.14 20 अपॉन 300 इंटू 320। एक्सप्रेशन बताना मुझे। log 4 की वैल्यू 0.6 -20। EA 19.14। कौन कह रहा है -20? इशिका। सॉरी मेरी गलती है। 300 320 0.6 और ये 20 300 इंटू 320। बताओ कैलकुलेशन करके बताओ आप कितना आ रहा है बच्चों। मैंने ये 1/T1 माइनस 1/T2 होता है। T1 कम टेम्परेचर, T2 ज्यादा टेम्परेचर। जल्दी बताओ कितना आ रहा है आंसर? किलो जूल में बताना, किलो जूल में आंसर बताओ। किलो जूल में किसी का आ रहा है 55.2 55.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? अरे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, जल्दी बताओ। 55.12 आ रहा है। किसका है? अब है 2 मार्क का। ठीक है, इतना आंसर आएगा। इतना आंसर आएगा बच्चों। 51.6 भी आ रहा है। ठीक है ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन रफ कर दूं? सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया? जल्दी बताओ, सभी ने नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन नोट करो बच्चों। अगला क्वेश्चन नोट करो। K1 बराबर दे रखा है 10 की पावर 16 e की पावर माइनस 2000 अपॉन टी, और K2 बराबर दे रखा है 10 की पावर 15 e की पावर माइनस 1000 अपॉन टी। पहले चेक कर लो सही है। एट व्हाट टेम्परेचर K1 इज इक्वल टू K2? किस टेम्परेचर पे K1 K2 के बराबर होगा? एट व्हाट टेम्परेचर द K1 इज इक्वल टू K2? सबसे जल्दी देखते हैं कौन आंसर देता है। एट व्हाट टेम्परेचर द K1 इज इक्वल टू K2?
434.7. 4 पॉइंट 434.7. गलत 4-3 4.7. ऑप्शन में बोलो, कैलकुलेशन करके मत बोलो, ऑप्शन में बोलो, ऑप्शन में, अरे डिनोमिनेटर फॉर्म में बोलो, फ्रैक्शन में बोलो। फ्रैक्शन में बोलो बच्चों, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर फॉर्म में बोलो। फ्रैक्शन में कितना बोल रहे हैं? जल्दी बोलो जल्दी। 1000 upon 2.303. किसका आंसर है? आकांक्षी शर्मा. वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी ने आंसर दिया है? थाउजेंड अपॉन इन 10 ये दिया है इसमें. अच्छा, व्हाट टेम्परेचर द K2 इज इक्वल्स टू K1 है ना, यही पूछ रहे हैं। 10 की पावर 16 e की पावर 10 की पावर 15 e की पावर माइनस 1000 अपॉन t इज इक्वल्स टू 10 की पावर 16 e की पावर माइनस 2000 अपॉन t। क्या करोगे बताओ? e की पावर माइनस 2000 अपॉन t डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस 2000 अपॉन t इज इक्वल्स टू 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 15। ये आ जाएगा e की पावर 1000 अपॉन t इज इक्वल्स टू 10। बोलो बच्चों, e की पावर 1000 अपॉन t इज इक्वल्स टू 10। टेकिंग नेचुरल ऑफ बोथ साइड, ln e 1000 अपॉन t ln 10, ये क्या आ जाएगा बोलो? 1000 अपॉन t इज इक्वल्स टू ln 10 का मतलब है 2.303 log 10। log 10 के मतलब होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1000 अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू t। ये आंसर हो। ये था अपन का. At what temperature the K2 is equals to K1? 10 की पावर 15 e की पावर माइनस, कैलकुलेशन थी बस, कुछ नहीं था इसमें बच्चों, इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अगला बताओ, अगला बताओ। डिवाइड करने में 434.7 आएगा. डिवाइड करने वाला ऑप्शन नहीं था, यही आंसर था। अगला पूछूं? सभी ने कर लिया नोट? अगला पूछूं? जल्दी बोलो, अगला पूछूं? यस सर. अगला क्वेश्चन है, EA की वैल्यू दे रखी है बच्चों, EA की वैल्यू दे रखी है 600R। 600R 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट कांस्टेंट है वो है K1, और 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट कांस्टेंट है वो है K2। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे K1 और 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे K2। मुझे बताना है K2 अपॉन K1 का रेशो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। K2 अपॉन K1 का रेशो बताना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। K2 अपॉन K1 का रेशो बताना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो जल्दी से बताओ, K2 अपॉन K1 का रेशो बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जल्दी बताओ। जल्दी।
किसका आ रहा है? आस्था श्रीवास्तव। वेरी गुड आस्था। EA is equals to 600 R, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट K1, 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट K2। और क्या है? युवराज भी ई है। और चलो बच्चों, पहला अच्छा ये बताओ, K1 बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो, K2 अपॉन K1 क्या होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, K2 अपॉन K1 क्या होगा? 10 to the power 1/2.30। क्या कौन कह रहा है ये? ईशिका सोचिका। इशिका कह रही है ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R। डायरेक्ट फार्मूला होता है इशिका, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ln K2 अपॉन K1 ये क्या होगा? EA की जगह रखा 600 R अपॉन R, 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 600। ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू R से R कैंसिल, 600 एलसीएम लो कितना आएगा? 600 और ये आ जाएगा 32 माइनस 1 है ना, ये कैंसिल। तो ln, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1, तो ln हटाओगे तो सामने वाला एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, e की पावर 1, log हटाओगे तो सामने वाला 10 की पावर में चला जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। जल्दी बोलो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। सही किया। अगला पूछूं? क्वेश्चन है बच्चों, एक रिएक्शन है A से B, इसका रेट कांस्टेंट है K1 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 60 किलो जूल पर। एक है B से C, इसका K2 और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 30 किलो जूल पर मोल। और एक है C से D, K3 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 50 किलो जूल पर मोल। हमसे पूछ रहा है A से D का K एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, है ना। इफ K is equals to K1 into K3 divided by K2, pre-exponential factor is same for all. Pre-exponential factor is same for all. Calculate the activation energy. K बराबर K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाय K2 और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सभी के सेम दे रखे और सभी सेम टेम्परेचर पे हैं, सिर्फ इनकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग है। बच्चों इसकी ट्रिक बताता हूं आपको, पहले सुनो, पूरा ड्राइव करना आप लोग। इसकी ट्रिक क्या होती है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी होती है, K रखोगे ना, K बच्चों इधर देखो, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है ना, जो दो मल्टीप्लाई होते हैं K, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का सम होता है और जो डिवाइड होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सब्ट्रैक्ट होती है। जो दो मल्टीप्लाई होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का सम होता है और जो डिवाइड होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, EA1
प्लस EA3 माइनस EA2, ये निकलेगा इसका आंसर। जो दो मल्टीप्लाई होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी सम होती है और जो डिवाइड होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस होती है। चलो पूरा करके देखते हैं। 60 80 हाँ 80 और 40 के कैलोरी जूल पर मोल। 80 चलो पहले ड्राइव करके देख लेते हैं, मुझे मालूम नहीं है, अभी चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं। बच्चों ये बताओ के की जगह क्या रखोगे? के की जगह पहले ड्राइव कर लेते हैं, मैं अभी चेक कर रहा हूँ आंसर। पहले ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव करें पहले बच्चों ड्राइव कर लेते हैं। के की जगह क्या रख दोगे बच्चों, जल्दी बताओ। AE माइनस EA/RT चेक कर लेते हैं। फिर इसकी जगह क्या रखेंगे? AE माइनस EA1/RT इंटू AE माइनस EA3/RT। AE3/RT डिवाइडेड बाय AE माइनस EA2/RT। चेक करते हैं। चलो चेक कर रहा हूं मैं, सही लिखा है मैंने कि गलत लिखा है। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? A कैंसिल। बताओ ये क्या बचेगा? e की पावर माइनस EA/RT इज इक्वल्स टू माइनस EA1/RT माइनस EA3/RT माइनस प्लस EA2/RT। ये बचेगा शब्द। चेक करना। माइनस EA1/RT माइनस EA3/RT माइनस EA2/RT माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस EA2/RT e की पावर माइनस EA/RT e की पावर माइनस EA/1RT माइनस EA3/RT प्लस EA/2RT। बोलो बच्चों, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा? माइनस EA/RT इज इक्वल्स टू माइनस EA1/RT माइनस EA3/RT प्लस EA2/RT। RT कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? EA बराबर EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। ये आंसर आना चाहिए। चेक करना। चेक करो बच्चों। 60 का मुझे मिला है। 60 यस सर। बोलो, अब उसमें उठा के वैल्यू पुट करो। बोलो जल्दी से, ऐसे ही करेंगे ना ट्राई। चेक कर लेना एक बार करके देख लेना। एक बार करके देख लेना। 40 बता रहे हैं। ईशी का 40 बता रही है। कुछ लोगों को 40 का 60 का 80 है। 80 कैलोरी जूल पर मोल। बच्चों 80 आंसर आएगा इसका। 80 आ रहा है फॉर्म में। अब 80 आ रहा। 80 आंसर आएगा इसका। 40 आ रहा कुछ 40 नहीं आ सकता। इसका आंसर 80 आएगा। 80। 80। अरे अब इसको उठा के पुट करनी है वैल्यू। EA1 कितना दे रखा है? 60। EA3 कितना दे रखा है? 50। EA2 कितना दे रखा है? 30। ये कितना आएगा? 80 आएगा। क्लियर? कर लेंगे। बस आज के लिए इतने क्वेश्चन करने थे बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन करने थे। लास्ट टॉपिक रह गया बस, कोलिजन थ्योरी। बच्चों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करने थे। बाय सर। पहले ही कर दिया बाय बाय।